जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। आज मैं आप सभी को पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाऊंगी। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। पहली एकादशी श्रावण मास में तो दूसरी पौष मास में आती है। दोनों एकादशी का समान रूप से महत्व है। इस एकादशी का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान की तरक्की और उसके अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए भी इस एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी के दिन शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के स्वरूप की पूजा करने और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से जन्मों के पाप से मुक्ति मिलती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पुराणों में बताया गया है कि इस एकादशी का उपवास रखने और दान करने से हजारों वर्षों की तपस्या का फल मिलता है। पुत्र प्राप्ति हेतु इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री विष्णवे नमः मंत्र का भी 108 बार जाप करना चाहिए। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। प्राचीन समय में भद्रावती नामक नगर था। वहां के राजा सुकेतुमान और उनकी रानी शैव्या बहुत धर्मात्मा और दानशील थे। संपूर्ण राज्य, खजाना, धन धान से पूर्ण होने के बावजूद भी उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी इस कारण अत्यंत दुखी रहते थे। राजा रानी अपनी प्रजा का पालन तो करते थे, परंतु मन ही मन उन्हें यह चिंता खाई जाती थी कि उनके बाद उनका राज्य कौन संभालेगा। एक दिन राजा सुकेतुमान अपने दुख से व्यथित होकर जंगल की ओर चल दिए। वहां उन्होंने एक सुंदर सरोवर देखा जिसके पास ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा ने उन ऋषि मुनियों को प्रणाम किया और अपने दुख का कारण बताया। तो ऋषियों ने उन्हें पुत्रदा एकादशी का महत्व बताया और कहा, राजन, यदि आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। इस व्रत से भगवान विष्णु आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। राजा सुकेतुमान और उनकी रानी शैव्या ने पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। एकादशी के दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा की, रात्रि में जागरण किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और कुछ समय बाद ही रानी शैव्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के प्रभाव से राजा रानी का जीवन सुखमय हो गया और सुखी जीवन व्यतीत करके वे अंत में वैकुंठ धाम को गए। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।